चलो अभी स्टार्ट करते हैं आगे। इधर भाई, इधर इधर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। और हम लोग बेसिक लेक्चर बात कर रहे थे जिसमें आप लोगों ने एसिडिक नेचर के बारे में डील किया था। वहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सही है। एसिडिक नेचर आप लोग कंपेयर कर चुके थे अल्कोहल का, फिनॉल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप लोग पढ़ चुके हो एसिडिक नेचर। देखो आप हम लोग सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे कि आपके पास हाइड्रोकार्बन है, उन हाइड्रोकार्बन की एसिडिक नेचर हम लोग चेक कर रहे थे। हाइड्रोकार्बन के बाद आपने अल्कोहल के एसिडिक नेचर को कंपेयर किया। अल्कोहल के बाद आपने फिनॉल की एसिडिक नेचर को कंपेयर किया। एंड फिनॉल के बाद जो लास्ट मॉलिक्यूल था आपके पास क्या था बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे हम लोग सबकी क्या निकाल चुके हैं? एसिडिक नेचर। क्लियर है क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक नेचर। अब यहाँ पे यदि आप लोग काउंट करो कि आप हाइड्रोकार्बन में, हम लोग लास्ट टॉपिक पे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। किस पे थे? कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं आपको मॉलिक्यूल देता हूं। जैसे आपने कहा कि आपके पास FCH2 एक मॉलिक्यूल है COH, एक आपके पास है CH2 आपके पास मॉलिक्यूल है COH, एक आपके पास है यहाँ पे CH2 आपके पास है COH, एक आपके पास आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट मॉलिक्यूल, एक आपके पास आ रहा है यहाँ पे सेकंड मॉलिक्यूल, एक आपके पास आ रहा है यहाँ पे थर्ड मॉलिक्यूल। तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड को अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज करो सबस। विद रीजन अरेंज करना है आपको। विद रीजन। देखो भाई, यहाँ पे मेन रीजन क्या आता है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या चेक करोगे कि जो आपका फ्लोरीन है यहाँ पे जो एक ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे जो आपका क्लोरीन है जो अटैच्ड है, यहाँ पे ब्रोमीन जो आपके पास यहाँ पे अटैच्ड है, हम लोगों को उनको चेक करना है। राइट। तो यहाँ पे कौन सा ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है वो हम लोग चेक करते हैं। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्या होगी उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो आपके पास ऑर्डर आएगा तो सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन। फिर किसकी होती है? क्लोरीन। फिर किसकी होती है? ब्रोमीन। समझ आ रहा है क्या? पहले सबसे ज्यादा किसकी मिलेगी आपको? फ्लोरीन। फिर ब्रोमीन। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो खींचने की पावर क्या होगी उतनी? तो ये ज्यादा खींचेगा तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज बनेगा उसको घटाएगा। यहाँ पे क्लोरीन खींचेगा, घटाएगा बट कम घटाएगा, क्योंकि फ्लोरीन के कंपेरेटिवली क्लोरीन क्या कर रहा है? कम खींच रहा है। और यहाँ पे ब्रोमीन और कम खींचेगा। तो यहाँ पे जितना कम चार्ज होगा, लाइक आपका जो कॉन्जुगेट बेस पे जितना कम चार्ज होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी उतनी। और कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसका रिस्पेक्टिव एसिड क्या होगा उतना स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं इनकी एसिडिक नेचर जो आपके पास आई। सर एसिडिक नेचर जो हम लोगों को मिली यहाँ पे क्या मिली? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्लियर है क्या? क्या मिल रहा है बेटा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हम लोग क्या काउंट करते हैं कि हम लोग नहीं को बेंजीन रिंग पे अरेंज करके देखते हैं। जैसे हम लोग बेंजोइक एसिड वगैरह काउंट करते हैं और फिनिश करते हैं एसिडिक नेचर का टॉपिक। लाइक ये आपके पास बेंजीन है और यहाँ पे एक COH आपके पास है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। क्या कहते हैं? बेंजोइक एसिड। ये आपके पास है बेंजोइक एसिड, इसको क्या कहते हैं हम लोग? बेंजोइक एसिड। अब इस बेंजोइक एसिड के साथ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अलग अलग ग्रुप अटैच करते हैं। जैसे यहाँ पे COH, यहाँ पे NO2 अटैच कर देता हूँ। आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं कि आपके पास COH, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे NO2 अटैच कर देते हैं। आपके पास आएगा यहाँ पे क्या? COH और क्या लगा देते हैं? पैरा पोजीशन पे NO2 अटैच कर देते हैं। क्लियर है क्या? तो आपके पास अलग अलग ग्रुप आ रहे हैं। एक आपके पास आएगा ऑर्थो बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। एक आपके पास आएगा मेटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्थो नाइट्रो, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप है। सही है। और बेंजोइक एसिड क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? मेटा नाइट्रो। इसको क्या बोलेंगे? पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे मुझे बताओ इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? आपको अरेंज करना है फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल और फोर्थ मॉलिक्यूल को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ।
अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा और क्यों होगा? सबसे पहले आप देखो, इतना पार्ट तो सब में कॉमन आपको मिल रहा है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें, इतना पार्ट सब में क्या मिल रहा है? कॉमन ना भाई, इतना पार्ट क्या मिलेगा? सब में कॉमन है। अब ये पार्ट कॉमन हो गया, बचा गया आपके पास NO2 और NO2 की पोजीशन। तो हम लोग NO2 को डिफाइन करते हैं, तो NO2 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है। फर्स्ट NO2 किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा? बेंजीन रिंग के साथ। कोई दिक्कत भाई? NO2 किसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे? आपका बेंजीन रिंग के साथ। अब यहाँ पे हम लोग काउंट कर रहे हैं कि किसी कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड रखता है, क्या कहा मैंने? कोई भी फंक्शनल ग्रुप जो क्या रखता है? डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड रखता है और बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। किसके साथ अटैच्ड है? तो वो कौन सा इफेक्ट शो करता था? -R। कौन सा शो करता था? -R। क्लियर है क्या? और कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते थे और बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता था, तो क्या शो करता था? +R। ऐसे हम लोग दो इफेक्ट शो करेंगे, एक +R, दूसरा क्या आएगा? -R। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे आप सोचो उसके बाद कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे NO2 जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है? कि सर ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा? खींचेगा। आपने कहा था कि ऑल फंक्शनल ग्रुप शो -I इफेक्ट। जितने भी आपके फंक्शनल ग्रुप हैं सारे के सारे क्या शो करेंगे? -I इफेक्ट। क्लियर है क्या? तो यहां से हम लोग काउंट कर रहे हैं, ये आपको क्या देगा? -I इफेक्ट। क्लियर है? क्या प्रोवाइड कराएगा? -I। क्लियर है? अब यहां पे काउंट करते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे -R है सर, -I है। क्लियर है क्या? मैंने आपको बताया था कि मेटा पोजीशन पे आपका -R नहीं होगा, +R नहीं होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जैसे आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर चेक करोगे ना, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज आता है मेटा पोजीशन पे, ना कोई पॉजिटिव चार्ज आता है, तो उसका कोई स्टेबलाइजेशन का मतलब ही नहीं बनता वाया रेजोनेंस। तो यहाँ पे आपका ना तो +R होगा, ना -R होगा, ना हाइपर होगा, सिर्फ क्या होगा? -I इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा। सही? यहाँ पे आपको अगेन क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहाँ पे क्या? -R और -I। अब चेक करो फर्दर कि भाई आपको कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज करना है, और कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? चलो एक का बना देता हूं। तो कॉन्जुगेट बेस आपका हाइड्रोजन निकलेगा तो CO नेगेटिव बनेगा। भाई तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने वाला कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन देने वाला या लेने वाला? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चाहिए? सही है भाई, कैसा ग्रुप चाहिए? इलेक्ट्रॉन। तो मुझे बताओ कि NO2 आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा या देगा? तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पहले आएंगे या बाद में आएंगे? तो इसका मतलब सबसे बाद में जाएगा आपका फर्स्ट। आपके दो ऑप्शन खत्म हो जाते हैं इतना सोचने पे। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इधर कि यहाँ पे भी ज्यादा कौन खींचेगा? जिसका -R। देखो आप ऐसे सोचो सर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में भी ज्यादा खींचने वाला होता है -R, फिर आपका होता है क्या? -I। सही है क्या? और डोनेट करने वालों में यदि हम लोग काउंट करते हैं, सबसे ज्यादा डोनेट करता है कौन? +R। फिर कौन आएगा? हाइपर, और फिर क्या आएगा बेटा? +I। क्लियर है क्या? बहुत इजी टॉपिक है। क्लियर है? आराम से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आप चेक करो, -R कितने मॉलिक्यूल में है? 2। वन इज ऑर्थो, अनदर वन इज पैरा। आप -R से डिसाइड नहीं कर पाया सर, खींचने की पावर तो दोनों की एक जैसी होगी, किससे डिसाइड करेंगे? तो -I इफेक्ट ऑफ NO2 ऑर्थो पे ज्यादा होगा या पैरा पे ज्यादा होगा? ऑर्थो पे। कहां ज्यादा होगा बेटा? तो यहां इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट विद डिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इन तीनों को भी कंपेयर करें। देखो एक तो आप समझ पाए कि सर -R ज्यादा खींच रहे हैं, यहां सिर्फ ओनली -I, तो यहां थर्ड आ गया। बचे 2। आप दो को चेक करोगे, ऑर्थो वाला पहले या पैरा वाला? कैसे बेटा? ऑर्थो ज्यादा खींचेगा। ऑर्थो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचेगा, क्योंकि खींचने वाला ग्रुप जितना नजदीक होगा नेगेटिव चार्ज के, खींचने की पावर उतनी ज्यादा नहीं होगी। क्या? यहां पे खींचने वाला ग्रुप आपका 4 कार्बन दूर है और 4 कार्बन दूर है, तो इलेक्ट्रॉन खींचना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। तो यहां पे ज्यादा खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा घटाएगा, तो फिर क्या आएगा आपका? 4th, और लास्ट क्या आएगा? फर्स्ट। यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एक इफेक्ट बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कब काउंट कर रहे हो, कब काउंट नहीं कर रहे हो। देखो समझते हैं।
यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप क्यों काउंट नहीं कर रहे हो, मैं आपको एक रीजन देता हूं। स्ट्रक्चर को ओपन करके लिख रहे हैं, राइट, ऐसे कुछ है। यहां पे मैं आपसे कहता हूं ये हाइड्रोजन ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है सर, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है। बट यहाँ पे आप काउंट करो आपकी कितने मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगी, काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7, और आपकी जो रिंग बननी चाहिए या तो 5 मेंबर आप काउंट करते हो या फिर 6 मेंबर, तो इसलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाएगा नहीं क्योंकि इतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि 5 मेंबर एंड 6 मेंबर रिंग्स क्या होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती हैं एज कंपेयर टू 3 एंड 4 एंड 7 मेंबर। क्लियर? नहीं, नाइट्रोजन के साथ नहीं कर सकते, करेगा ना, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ करेगा ओपन स्ट्रक्चर्स में, नाइट्रोजन तो ऑलरेडी बाउंडेड है। क्लियर है क्या? अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक इफेक्ट और आप सीखोगे जो मैं अभी, फर्स्ट में तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, देखो आपका डाउट क्या है कि इसमें फर्स्ट आना चाहिए, बट फर्स्ट पहले कैसे आएगा, इसके साथ तो कुछ भी अटैच है ही नहीं ना जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। ऑर्थो तो ठीक है, ऑर्थो फिर पैरा, सही तो है। देखो आप कहां कंफ्यूज हो रहे हो मुझे नहीं पता, एक बार चेक करते हैं। देखो मैं बता देता हूं दोबारा से इसी क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, आपने इफेक्ट चेक किए, ठीक है, पहले आपने चेक किया जो भी फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो आपने कहा कि सर वो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और खींच रहा है कौन कौन से इफेक्ट से, -r -i, मेटा पोजिशन पे ओनली -i, पैरा पोजिशन पे -r और -i। समझ आ रहा है क्या? ऐसे कुछ हो रहा है। और यहाँ पे आप उस चीज को चेक करो कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर -r की ज्यादा होती है या -i की, -r। तो जिनमें -r है वो पहले आएंगे। सर यहाँ -r वाला दोनों में है तो -i से डिसाइड किया गया जो नजदीक होगा, तो इसलिए आपने कहा कि सबसे पहले क्या आया, सेकेंड। ये तो बाद में गया ना, क्यों गया, क्योंकि यहाँ कोई खींचने वाला है ही नहीं। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या आएगा आपके पास, फोर्थ, क्योंकि दोनों में -r था। फिर उसके बाद क्या बचा, थर्ड, क्योंकि -i, और फिर फर्स्ट, उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं। कैसे भी सोच लो, पहले आप जो सबसे कम है उसको अरेंज कर लो या ज्यादा उसको अरेंज कर लो, आंसर तो दोनों तरीके से आएगा। क्लियर है? आगे चेक करते हैं। देखो आपके पास, आपको एक चीज ध्यान रखनी है जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर एक इफेक्ट और हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पे आपका कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो, यहाँ पे कोई भी मैं x मान लेता हूं, और x में भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो सकता है, x में भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, कुछ भी ग्रुप हो सकता है। सही है क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे एक इफेक्ट आपका आता है ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट आता है बेटा? ऑर्थो इफेक्ट। इसका मतलब क्या है मैं बता देता हूं। यहां पे आपका कोई भी ग्रुप है, मान लो बड़ा ग्रुप CH3 है, NO2 है, OCH3 है, कुछ भी हो सकता है, चाहे डोनेटिंग है चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो मुझे बताओ कि इस यहां पे इस ग्रुप की वजह से स्टीरिक इंट्रेंस बढ़ गई। क्या बढ़ गई? स्टीरिक इंट्रेंस का मतलब भीड़ भाड़ बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है भाई? स्टीरिक क्या बढ़ रही है यहाँ पे? हिंड्रेंस। और स्टीरिक इंट्रेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी भाई, भीड़ भाड़ बढ़ रही है तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? तो यहाँ पे एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या? तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ये हाइड्रोजन को बहुत जल्दी फेंक देता है। किसको फेंक देता है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो स्टीरिक एंट्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। अरे भीड़ भाड़ बढ़ गई बेटा, तो उस भीड़ भाड़ को कम करने के लिए हाइड्रोजन क्या निकल जाएगा बहुत जल्दी। तो ऐसे मॉलिक्यूल में H पॉजिटिव आयन डोनेशन बढ़ जाएगा, और H पॉजिटिव आयन डोनेशन बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो समझ नहीं आया होगा। मैंने कहा कि आपकी ऑर्थो पोजीशन पे और इस बड़े ग्रुप को देख रहा हूं, ये ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में ये इफेक्ट क्यों काउंट किया जाता है, और वो भी कब, जब वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। क्योंकि सर यहाँ पे ना ये ग्रुप काफी बड़ा ग्रुप है, और यहाँ पे आप कोई ग्रुप लगाओगे वो भी बड़ा होगा, और दोनों के बीच में ना क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी। तो उस रिपल्सन को कम करने के लिए कार्बोक्सिलेट आयंस फॉर्मेशन होंगे, मतलब H पॉजिटिव आयंस को क्या कर देगा,
बाहर फेंक देगा। तो जैसे ही एक एटम बाहर गया तो कुछ भीड़ तो कम हो गई, समझ आ रहा है क्या? तो यहां से H पॉजिटिव डोनेशन बढ़ती है, और उसी ऑर्थो इफेक्ट किसकी वजह से आता है? ड्यू टू स्टेरिक इंट्रेंस, भीड़ भाड़ की वजह से, या सेकेंड रीजन हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से। सही है क्या? अरे भाई यहाँ पे कोई ग्रुप है, उस पे इलेक्ट्रॉन्स है, OH पे इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हैं? रिपेल कर सकते हैं। क्लियर है क्या? और ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऑर्थो पोजीशन पे हमेशा मोर एसिडिक होगा। हमेशा क्या होगा? मोर एसिडिक। कुछ नहीं सोचना है। क्लियर है क्या? जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ऑर्थो इफेक्ट क्लियर हुआ? देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं एक बार, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। लाइक मैं आपसे कहता हूं, आपने पास मॉलिक्यूल है, राइट? एक मॉलिक्यूल दिया गया आपको इस तरीके से, COH CH3, इसको हम लोग काउंट करते हैं, COH यहाँ पे CH3, और एक आपके पास मॉलिक्यूल है यहाँ पे COH और यहाँ पे CH3, और एक आपके पास मॉलिक्यूल है COH। समझ आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम भाई? हो जाएगा। इन मॉलिक्यूल्स को अरेंज करना, ये आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल है, ये आपका थर्ड मॉलिक्यूल है, ये आपका फोर्थ मॉलिक्यूल है। हम लोग क्या करना है? इन मॉलिक्यूल्स की एसिडिक नेचर को अरेंज करना है। तो हम लोग कैसे अरेंज कर सकते हैं, सोचते हैं। चलो पहले आप लोग देखो, इतना पोर्शन सब में कॉमन है क्या? जितनी भी रिंग आपको दिख रही है सब में कॉमन है। डिफर क्या कर रहा है आपका? CH3, और CH3 में भी क्या उसकी पोजीशन? ऑर्थो मेटा पैरा, पोजीशन वेरी कर रही है या नहीं कर रही है? तो यहां पे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। चलो चेक करते हैं कि जो आपका CH3 है, क्या इस CH3 के पास कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? भाई दिख रहे हैं क्या? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 के 4 बने हुए हैं, क्या कोई लॉन पेयर दिख रहा है क्या? कोई लॉन पेयर नहीं है सर। फर्स्ट आपने देखा कोई लॉन पेयर नहीं है। क्या इस CH3 मॉलिक्यूल के पास कोई डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है क्या? डबल ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है सर। तो क्या ये +R -R शो करेगा सर? देखना सिखा रहा हूं कि किस मॉलिक्यूल में कैसे देखा जाता है। क्लियर है क्या? ना तो यहाँ पे कोई +R है, ना यहाँ पे कोई -R है। फिर हम लोग बात करते हैं, रेजोनेंस नहीं है तो क्या देखेंगे? हाइपर। क्या CH3 हाइपर शो कर रहा है क्या? बता चुका हूं कई बार, 3 हाइपर। कितने हाइपर हैं? 3 हाइपर। दोबारा बता देता हूं कैसे देखने था। यहां आपके पास ये CH3 है। मैंने कहा था कि आप डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन, और उस पे जितने हाइड्रोजन उतने क्या होते हैं? हाइपर। तो यहाँ पे अपने पास 3 हाइपर है। सही है? यहाँ पे हाइपर होगा क्या? मेटा पोजीशन पे नहीं, ना तो हाइपर होता ना रेजोनेंस होता। अब अल्काइल ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? देता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा। तो +I या -I? यहां बोलो, हाइपर भी होगा और +I भी होगा। वहां कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा? हाइपर भी मिलेगा और +I। इफेक्ट समझ आ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? और यहाँ कुछ नहीं है। अब हाइपर और +I इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? डोनेटिंग। तो डोनेटिंग वाले पहले आएंगे या बाद में? बाद में। तो सबसे पहले क्या आया? फोर्थ। तो हम लोग ऑर्डर अरेंज करने, सबसे पहले अपने पास आया सर फोर्थ। फोर्थ के बाद क्या आया? अब हम लोग सोचते हैं, देखो थोड़ा सा सोचते हैं भैया, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है सर, दोनों हाइपर और इंडक्टिव, मतलब +I, दोनों क्या आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो मुझे बताओ कि हाइपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा देता है +I से, या +I ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है हाइपर से? और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन रिंग को, रिंग सिस्टम को, जो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी उतनी ज्यादा बढ़ाएगा या उतनी कम बढ़ाएगा? और हम लोगों को क्वांटिटी क्या चाहिए? कम। तो हाइपर कहीं भी दिख रहा है तो हाइपर वाला क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी ऑन कार्बोक्सिलेट आयन बढ़ा रहा है अभी, बट हम लोगों को देखनी क्या थी? कम। अब +I भी बढ़ा रहा है, +I भी क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। बट +I ज्यादा बढ़ा रहा है, कम बढ़ा रहा है? कम बढ़ा रहा है। तो पहले क्या आएगा? +I वाला। अब इन दोनों को कंपेयर करो, किसका +I ज्यादा होगा? फर्स्ट का। किसका कम होगा? जिसका जितना कम +I होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा,
तो फिर क्या आएगा थर्ड, और फिर क्या आएगा फर्स्ट। आपका ऑर्डर ऐसे आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो आपका फर्स्ट मॉलिक्यूल है वो सबसे ज्यादा होता है, फोर्थ, फिर आपका आएगा सेकंड, फिर आएगा आपका थर्ड। ये रीजन है ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। रीजन क्या बोलेंगे? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। वाई ऑर्थो इफेक्ट? क्योंकि सर ऑर्थो पोजीशन पे भीड़ भाड़ बढ़ जाएगी, और स्टीरिक इंट्रेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से आपका हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा, और आसानी से निकलेगा तो H पॉजिटिव आयन डोनेशन बढ़ गया, और H पॉजिटिव आयन डोनेशन बढ़ा तो क्या हुआ? अच्छा खासा एसिडिक हुआ। समझ आ रहा है क्या? क्या होगा? अच्छा खासा एसिडिक। यही तो समझा रहा था ऑर्थो इफेक्ट में। क्लियर है अभी? ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड ऑलवेज मोर एसिडिक। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वहां पे स्टीरिक इंट्रेंस अच्छा खासा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अच्छा खासा है, तो H पॉजिटिव डोनेशन भी क्या होगा? अच्छा खासा होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े? कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। ये चीज दोबारा, चलो एक बार इसी चीज को देखते हैं दोबारा से। इसमें थोड़ा सा डाउट है, चेक करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस चीज में तो डाउट नहीं है ना आपको कि हम लोग ये हाइपर रेजोनेंस कैसे देख रहे हैं? इसी तो सबका लॉजिक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि CH3 कौन कौन से इफेक्ट शो कर सकता है? ये हाइपर दे रहा है और प्लस आई दे रहा है। सही है बेटा? यहां मैं इसको देख रहा हूं, ओनली क्या दे रहा है? मेटा पोजिशन में प्लस आई, और यहाँ पे दोनों हाइपर और प्लस आई। ये कुछ दे ही नहीं रहा। अब जो कुछ दे ही नहीं रहा वो सबसे पहले आना चाहिए भाई। जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच ही नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं वो अटैच ही नहीं है, तो उसकी पोजीशन क्या आनी चाहिए? फर्स्ट। तो फोर्थ तो सबसे पहले आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई? फोर्थ क्या मिलना चाहिए आपको? फर्स्ट। अब मेरा कंफ्यूजन है कि सर यहाँ पे हाइपर है और प्लस आई, दो मॉलिक्यूल में तो हाइपर है और एक में क्या आपको प्लस आई मिल रहा है। तो हाइपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है या प्लस आई ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है? हाइपर क्या करता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी को ज्यादा बढ़ा रहा होगा भाई। सिंपल लॉजिक है। हाइपर वाला यहां पे नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी को क्या कर रहे होंगे? ज्यादा बढ़ा रहे होंगे। तो जिस मॉलिक्यूल में हाइपर है वो तो बाद में आएंगे, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड आपके बाद में आएंगे। बचा क्या? सही है क्या? कोई दिक्कत यहां तक? फिर उसके बाद मैं कहता हूं कि हाइपर इसमें है, हाइपर इसमें, दोनों में तीन तीन हाइपर है। हाइपर से मैं डिसाइड नहीं कर पाया, फिर हम लोग क्या चेक करेंगे? प्लस आई। और इंडक्टिव इफेक्ट विद डिस्टेंस कम हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट विद डिस्टेंस क्या हो जाता है? तो यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या मिलेगा? ज्यादा। और प्लस आई इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा देगा तो मोर स्टेबल या लेस स्टेबल? तो मोर एसिडिक या लेस एसिडिक? तो फिर आपने कहा कि थर्ड आ जाएगा पहले, फिर आपका फर्स्ट आ गया। बट मैं कहता हूं कि फर्स्ट सबसे लास्ट में नहीं जाएगा, आना तो सबसे लास्ट ही चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। बट ऐसा नहीं है, रीजन बीइंग क्योंकि सर COH आपका एक बड़ा ग्रुप है और CH3 भी ग्रुप बड़ा है, तो यहाँ पे स्टीरिक इंट्रेंस बढ़ जाएंगी। क्या बढ़ जाएंगी बेटा? स्टीरिक इंट्रेंस। आपको यहाँ पे रिपल्सन मिलना शुरू हो जाएगा, और जिस रिपल्सन की वजह से H पॉजिटिव भागने शुरू हो जाएंगे, और H पॉजिटिव जितने ज्यादा निकलेंगे उतना अच्छा खासा एसिड होगा। तो इसलिए ये फर्स्ट सबसे लास्ट ना जाके सबसे पहले आएगा, फिर फोर्थ, फिर आपका सेकेंड, और फिर क्या आएगा? आपका थर्ड। क्लियर है क्या? और यहां पे हम लोग कहते हैं इसका रीजन मैंने लिखा ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर है क्या? ऐसे हम लोग चेक कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम? तो H पॉजिटिव देने की पावर बढ़ेगी, वो तो बाद में चेक करते हैं ना हम लोग। तो नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव निकलेगा तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। देखो भाई, आपने कहा, मैं कह रहा हूं कि स्टीरिक इंट्रेंस बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है, राइट? मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ रही है तो उसको घटाने के लिए H पॉजिटिव को फेंक रहा है। वो स्टेबल होना है ना पहले, तो कुछ ना कुछ निकाल रहा है ना। क्या निकाला? H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव निकालने की पावर बढ़ गई, तो H पॉजिटिव जितने ज्यादा निकलेंगे उतना अच्छा एसिड होगा। ऐसा कुछ हम लोग देख पा रहे हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, डाउट में नहीं रहना चाहिए।
Which one is more acidic and why? Out of 3 molecules, which one is more acidic? Yeah, arrange the following molecule in the increasing order of their acidic nature. Acidic nature का order क्या आएगा? Why second, third, first? पहले ग्रुप को डिफाइन करते हैं. OH ग्रुप. मैं बार बार कह रहा हूं, बी सिस्टमेटिक. सिस्टम से चलना है आपको कि पहले क्या फिर क्या फिर क्या, तभी आपके आंसर सही आ रहे होंगे. क्लियर है क्या? तो यहाँ पे बोलो सबसे पहले आपका क्या आएगा. यहाँ पे OH ग्रुप क्या आपका, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? भाई यहाँ पे लॉन पेयर है, प्लस आर या माइनस आर? भाई लॉन पेयर रख रहा है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या आएगा, प्लस आर. ये आपका इफेक्ट कौन सा होगा, प्लस आर. और इलेक्ट्रॉन माइनस आई से खींच रहा होगा तो क्या आएगा, माइनस आई. प्लस आर और माइनस आई. इफेक्ट को डिफाइन कर रहा हूं फिलहाल. NO2 बोलो, डबल बॉन्ड रखता है तो क्या शो करेगा, माइनस आर और माइनस आई. फ्लोरीन लॉन पेयर रखता है तो प्लस आर और खींचने वाले पहले माइनस आर ज्यादा खींचेगा, तो इसलिए आपने कहा खींचने वाले पहले. फिर अब यहां भी प्लस यहां भी प्लस, किसका माइनस ज्यादा अच्छा होता है, फ्लोरीन का. तो फ्लोरीन पहले आएगा बाद में आएगा, फिर क्या आएगा, फर्स्ट. ये आपका एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया. ये आपका H पॉजिटिव आयन का ऑर्डर हो गया. कोई आपसे कहेगी इनमें pKa का ऑर्डर क्या है, तो क्या देगा, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड. इनवर्स ऑफ एसिडिक नेचर होता है. एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन के. क्लियर है क्या? कोई प्रॉब्लम भाई? हो जाएगा. ये आपका एसिडिक नेचर सारा का सारा खत्म हो गया. कोई डाउट है तो मुझे बताओ. पढ़ना है कैसे, मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूं. आपको कंपाइल रीड करना है, बाकी हम लोग बेसिक नेचर कल स्टार्ट करेंगे. मैं थोड़ा सा बता देता हूं. पहले आपको इसी तरीके से इसी फॉर्मेट से पढ़ना है. पहले जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन में क्या क्या आपके पास है, अल्केन, इधर आपके पास है अल्कीन और आपके पास है अल्काइन. पहले आप अल्केन अल्कीन अल्काइन को अरेंज कीजिए. कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, कोई एग्जाम्पल रटना नहीं पड़ेगा, ना याद करने की जरूरत है, बट आपको सब लिख के देगा. हाइड्रोकार्बन जैसे याद आता है, हाइड्रोकार्बन को आप रिलेट कीजिए अल्कोहल के साथ. किसके साथ बेटा, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आउट ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड अल्कोहल विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई, तो आप एक्सप्लेन कर पाओ. उस तरीके से आपने पढ़ा है. फिर अल्कोहल की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करके आप अलग अलग केसेस बना दो. फिर हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहल को और फिनॉल में. क्वेश्चन बनाया गया कि आउट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई. 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया CBSE का. क्लियर है क्या? आप अल्कोहल को लिखोगे, आप फिनॉल को लिखोगे, दोनों को कॉन्जुगेट बेस बनाओगे और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइज है, एक दूसरा नहीं है, ऐसे तो बताया गया था. फिर मैं आपसे कहता हूं जो आपके पास फिनॉल है, फिनॉल के अलग अलग केस लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, ऑर्थो पैरामेटा पे अटैच करके. क्लियर है क्या? फिर आपने इसी फिनॉल को रिलेट किया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ. आपका एक नया क्वेश्चन असाइन किया गया और असाइन क्या था कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो आपके जो 12th में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके 12th में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से स्टेटमेंट का, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है यहां से कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक कौन सा होता है और क्यों होता है. या कार्बोक्सिलेट आयन 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है, फिनॉक्साइड आयन 4 शो करता है, फिर भी कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है. ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा. राइट क्या? कोई प्रॉब्लम यहां तक? फिनॉल है और दूसरा क्या आएगा आपके पास, कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में बेंजीन के साथ वही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. फिर यहाँ पे हम लोग बात करते थे ऑर्थो इफेक्ट की. किसकी? और ऑर्थो इफेक्ट आपका वैलिड है किसमें, ओनली एंड ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड. और ऐसे आपकी सीक्वेंसिंग करके पढ़ोगे, जितने भी लेक्चर्स आपके अभी तक हुए हैं सबको कंपाइल करोगे तो आपको समझ आएगा कि हम लोग हर मॉलिक्यूल को किस तरीके से अरेंज करते चल रहे थे. कुछ रटाफिकेशन नहीं होगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा. क्लियर है? बेसिक नेचर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, आज इतना टाइम नहीं है. क्लियर है? आज के लिए इतना है.